ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 176 67 167 67 पहले पढ़ेंगे 166 फिर 167 68 69। कामेव तत्पर निज संभोग केवल कृष्ण सुख तत्पर मात्र प्रेमा तब बल। काम का लक्ष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना मात्र है, किंतु प्रेम भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है और अत्यंत प्रबल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है काम किसको कहा गया और प्रेम, काम और प्रेम के दो लक्षण क्या होते हैं। संसार में कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति संसार में क्या करते हैं, काम करते हैं। काम किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रियों को क्या करने के लिए? तृप्त करने के लिए, अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए केवल व्यक्ति काम करते हैं। तो जो संसार में क्रियाकलाप जो भी होते हैं सभी क्या होते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाकलाप सभी व्यक्ति करते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए काम करते हैं तो वो काम कैसा होता है? बंधन का कारण होता है। वो केवल अपने सुख के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है। तो जब अपने सुख के लिए व्यक्ति सब कुछ करता है तो वो क्या करेगा? व्यक्ति बहुत धन कमाएगा, बहुत मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, बहुत कठिनाई से सब कुछ करेगा, लेकिन जब उसका फल मिलेगा तो वो क्या करेगा? सोचेगा कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तो इसको बोलते हैं संभोग, मतलब अपने भोग के लिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं भोक्ताराम यक्तपश्याम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो व्यक्ति क्या करते हैं? अपने भोग के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भोक्ताराम व्यक्त तपस्याम, जितने भी कार्य किए जाते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। लेकिन लोग क्या होते हैं? संसार में लोग क्या करते हैं? अपने सुख के लिए सभी कार्य करते हैं और अंत में क्या होता है? सुख तो थोड़े समय के लिए प्राप्त हो, लेकिन क्या होता है? सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। रात है तो दिन होगा। इस प्रकार से अपोजिट सभी को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करते हैं? अपने भोग करना चाहते हैं, तब भोग करते करते क्या होते हैं? कोई व्यक्ति बहुत मीठा खाता है, बहुत मीठा शरबत पीता है,
अलग अलग के प्रकार के कोल्ड कोल्ड ड्रिंक होते हैं, फैंटा हो गया, ऑरेंज का हो गया, अलग अलग जूस पीते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रसवार पदार्थ पीते हैं, शरबत पीते हैं, बहुत सारे प्रकार के। तो क्या जब पीते पीते व्यक्ति क्या होता है, बहुत मिठाई खाता है तो क्या होता है, उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत मीठा खाएगा तो उसको डायबिटीज़ होता है। तो क्या होगा, खाते उसको अच्छा लग रहा था लेकिन क्या हुआ, उसको डायबिटीज़ हो गया। इसलिए सुख और दुख साथ में चलते हैं। कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत खा पी रहा है तो उसको दुख हो रहा है। किस लिए दुख हो रहा है कि अब खा नहीं सकता, क्या नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता है। ओह, और मीठा नहीं खा सकता है तो उस व्यक्ति क्या होता है, उसको द्वंद्व में होता है, सुख और दुख। पहले सुख ही था, जिस चीज़ को खा के वो सुख अनुभव करता था, वही वही वस्तु अब उसको क्या देने लगी है, दुख देने लगी। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी हो गई है। और कोई व्यक्ति क्या होता है, अपने मुख से भगवान की कथा नहीं कहता है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, केवल बहुत सारी बातें बोलता ही रहता है, बोलता रहता है। तो क्या होता है, उसका मुख कैसा हो जाता है, उसका मुख इस प्रकार से भोग विलास में लगा रहता है कि उसको क्या करता है, काल उसको अपने पास हर लेता है। कैसे हर लेता है, जैसा होता है मेंढक, सभी लोग मेंढक जानते हैं। मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है, जब बारिश होती है तो मेंढक जोर जोर से चिल्लाता है, टर 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 करता है। तो क्या मेंढक अपने को क्या कर रहा है, शांत रहेगा मेंढक तो उसको कोई नहीं जान पाएगा कौन मेंढक कहाँ पे है, कुछ नहीं होगा। अपना जीवन सुखमय जीवित रहे, सुखमय अपना जीवन बिताएगा। लेकिन वो मेंढक क्या करता है, अपनी आदत से मजबूर है तो वो क्या करता है, हमेशा चिल्लाता रहता है। तो सांप आके उसको क्या करता है, खा लेता है। उसी प्रकार से जो संसार में जो व्यक्ति होते हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस चीज़ का मतलब हो, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही वचन बोल रहे हैं तो उसमें बोलने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन केवल फालतू की बातें, किसी का कोई मतलब नहीं हो बातों का अगर वो बोलते रहेंगे तो क्या होगा, काल रूपी सर्प हमको आके डस लेगा। इस प्रकार से हमको अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से क्या होता है, अपनी जो इंद्रियों को जो क्या होता है, काम, हमारी काम वासनाएं जो होती हैं, बोलने की इच्छाएं होती हैं, बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलेंगे तो भगवान का नाम बोलेंगे। सुनना चाहते हैं तो सुनेंगे क्या, भगवान का नाम सुनेंगे। जब भगवान का नाम सुनेंगे और भगवान का कीर्तन करेंगे तो भौतिक संचार की जो वस्तुएं हैं उसमें हम उन वस्तुओं में जो मतलब की वस्तुएं हैं उसमें कोई रुचि नहीं आएगी। तो क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं, भोग प्रवृत्ति है वो जागृत नहीं होगी। भोग प्रवृत्ति कब जागृत होती है, जब हम लोग देखते हैं अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं, भोग प्रवृत्ति में लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, आँखों से बहुत सारे गलत चित्र देखते हैं। जब गलत चित्र देखते हैं या गलत किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या होते हैं, आँखों के द्वारा हमारे हृदय में वस्तुएं क्या होती हैं, हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए आँखों को भी सदुपयोग कर क्या करना चाहिए, देखना चाहिए
अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, भगवान ने बहुत सारी वस्तुएं बनाई हैं। भगवान की वस्तुओं को देखेंगे तो क्या होगी, हमारी आंखें जो क्या होगी, भोग विलास में नहीं लगेंगी। आंखों से क्या करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का रूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान इतना सुंदर संसार बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, फल फूल हैं, साग सब्जी है, इतना बड़ा समुद्र बनाया है। उसको हमको इन सभी वस्तुओं को जब देखते हैं तब विचार करना चाहिए कि भगवान ने देखो कितनी सुंदर वस्तुएं बनाई हैं। तो जब हम इस प्रकार से भगवान के संसार की जो वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भोग प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। भगवान के जब दर्शन करते हैं, भगवान का देखना चाहिए भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी है। राधा कृष्ण गौरताई चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किस प्रकार से ड्रेस पोशाक पहने हुए हैं और कौन सा कलर पोशाक है भगवान का, कौन सा कलर का भगवान को मुकुट पहनाया, कौन से कलर का भगवान को मोती के माला है, फूल के माला है। इस प्रकार से जब हम अपनी आँखों से भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के चिंतन करेंगे तो हमारी आँखें जो हम लोग अलग तरह से जो अलग अलग प्रकार के चित्र देखते हैं तो हमारी आँखों में वो चित्र क्या आता है, प्रवेश कर जाते। कि अगर हम भगवान के संबंधित जो वस्तुएँ देखेंगे तो क्या होगी, वो वस्तुएँ हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे तो हमको उस प्रकार से विचार आएगा। तो आँख हो गई, फिर नाक हो गई, नाक से बहुत सारी सुगंधित वस्तुएं ग्रहण करते हैं। तो नाक से भगवान का जो भगवान के फूल होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, सूंघना चाहिए। तो क्या होगा, नाक को जो सूंघने की प्रवृत्ति होती है वो भगवान की प्रीति के लिए होगी, भगवान की सेवा के लिए होगी। कान नाक हाथ हो गए हैं, हाथ स्पर्श करना चाहते हैं किसी वस्तु का, स्पर्श इंद्रियाँ। तो हमारी इंद्रियाँ जो होती है स्पर्श इंद्रियाँ हैं, श्रवण इंद्रियाँ हैं, और श्रवण इंद्रिया कौन है, कान, और मुख है बोलने की इंद्रिया, और सूंघने की इंद्रियाँ, और नेत्र देखने की इंद्रियाँ। तो ऐसे हमारे पास इंद्रियाँ हैं। इंद्रियों का क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे स्पर्श करने की जो हमारे स्पर्श इंद्रिय हैं, जब हम लोग भगवान के विग्रह की अपने घर में गौरताई हैं, जगन्नाथ जी हैं, या लड्डू गोपाल हैं, या शालिग्राम भगवान हैं, उनको जब सभी को भगवान को रोज़ अपने हाथों से छुएंगे, भगवान का ड्रेसिंग करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे तो हमारी जो स्पर्श इच्छा है संसार को भोगने की या संभोग आदि करने की, जो हमारी स्पर्श इच्छाएं हैं वो क्या होंगे, धीरे 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 क्षीण होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू रहे हैं। तो भगवान तो सारी सृष्टि के क्या हैं, प्रजन है। भगवान से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई है और भगवान सभी वस्तुओं में क्या हैं, वास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमको जो संभोग जो हमारे काम इच्छाएं हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से काम इच्छाओं को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और आगे कहा गया है आगे कहा गया, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तब बल। भगवान कृष्ण के सुख भोग का ध्यान रखता है और अत्यंत प्रबल होता है। तो ये तो हमने अभी बताया कि हम जो व्यक्ति अपने लिए भोग विलास करता है, अपने लिए सब कुछ करता है, उसका नाम होता क्या है, भोग विलास। अपने लिए भोग करता, केवल अपने भोग में रहता है, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको बोलते हैं काम। जो अपने निज संभोग, जो अपने काम के लिए कामेव, अपने निज काम के लिए, अपने निज इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो होता है उसको बोलते हैं संभोग। लेकिन भगवान की जो इंद्रिय के लिए क्या होता है, भगवान की इंद्रिय के सुख के लिए करता है उसको बोलते हैं प्रेम। तो जब भगवान के लिए हम लोग भगवान को सुखी रखना चाहते हैं तो क्या होता है, इसका नाम होता है प्रेम। तो प्रेम का लक्षण होता है भगवान को सुखी करना, और भोग का लक्षण होता है भोग विलास करना, अपने इंद्रियों को
सुख पहुंचाना उसको भोग विलास करते हैं, लेकिन भगवान को सुख पहुंचाना उसको प्रेम कहते हैं। केवल दो ही वस्तु हैं और अलग कोई वस्तु नहीं है। भोग जो हम लोग अपने लिए करते हैं उसको भोग, तो भोग से क्या होते हैं, रोग होते हैं। जब हम लोग बहुत सारी वस्तुओं का भोग करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होंगे। इसलिए हमको भोग विलास से क्या करना चाहिए, अपना नियमित भोग विलास जो है उसको संयमित करना चाहिए, उसी में केवल नहीं लगे रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति बहुत खाता है तो उसको क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आवश्यकता से ज़्यादा खाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां किस किस प्रवृत्ति में ज़्यादा, किस वस्तुओं में ज़्यादा जाती हैं। तो उन वस्तुओं से हमको क्या करना है, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए उनको उन वस्तुओं से हटा के। और ज्ञान और वैराग, ज्ञान कैसा होता है, जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो आप ही आप क्या होता है, वैराग मिल जाता है। जैसे कहा गया है, नष्ट पायस्यो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम से भक्ति भवती नैष्ठ की। अगर हम लोग संसार में बहुत सारे भोग विलास कर रहे हैं लेकिन हमारे भोग विलास की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए हमको, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैराग, ज्ञान वैराग, जो भक्ति के क्या हैं, दो पुत्र हैं भक्ति देवी के। तो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक जीवन का, कृष्ण भावना अमृत का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, ज्ञान के साथ साथ क्या होता है, आप ही आप हमको क्या होता है, विज्ञान, ज्ञान के साथ वैराग आप ही आप प्राप्त हो जाता है। अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके साथ साथ फ्री में वैराग मिल जाता है, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम लोग कभी कभी कोई वस्तु खरीदने जाएंगे तो उसके साथ एक वस्तु गिफ्ट में रहती है, फ्री में रहती है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान। भगवान कहते हैं, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म। तो हम लोग जब क्या करेंगे, धर्म आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है, आप ही आप हमको वैराग मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, जो हम लोग जिन चीज़ों में ज़्यादा आसक्त हैं उन चीज़ों से आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसमें आसक्ति बढ़ेगी नहीं, कम होगी। किस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे जब बारिश होती है, जब बारिश के समय में क्या होता है, व्यक्ति जब चलता है, तो जब व्यक्ति चलता है बारिश के समय में तो क्या होता है, फिसलने के बहुत चांस रहते हैं कि वो व्यक्ति बारिश में फिसल सकता है। अगर एक पैर उठाया आगे बढ़ा तो क्या होगा, फिसल जाएगा। लेकिन वही जब बारिश का सीज़न निकल गया, सर्दी का समय आ गया, जिस समय बारिश नहीं है, तो क्या होगा, जब वो व्यक्ति चलेगा तब फिसलने की ज़रूरत, फिसलने का संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस समय ज़मीन सूखी है, तो वो व्यक्ति फिसल नहीं सकता है। वो क्या करेगा, जहाँ पैर रखेगा वहाँ पर उसका पैर अच्छी तरह से रख जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति संसार में भोग विलास में लगा रहता है तो क्या होता है, वो हमेशा फिसलता रहता है। एक वस्तु को ग्रहण किया तो फिर सोचता है कि हाँ ये वस्तु हमको प्राप्त, ये वस्तु में कोई टेस्ट नहीं है, हमको दूसरी वस्तु ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है तो सोचता है कि हाँ ये स्त्री तो अभी ठीक नहीं है, हमको दूसरी स्त्री के साथ रहना चाहिए, ये स्त्री अभी ठीक नहीं है। अगर किसी का पति होता है तो कोई पत्नी सोचती है हाँ हमारा पति ये ठीक नहीं है, हम दूसरे पति को ढूंढेंगे। तो
तो इस प्रकार से बारिश के सीजन में जैसे फिसलते हैं व्यक्ति, तो ऐसे ही व्यक्ति क्या करते हैं, जब भोग विलास में रहते हैं तब व्यक्ति फिसलते जाते हैं, कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो आध्यात्मिक जीवन में रहता है वो क्या करता है, जब सर्दी का समय आता है तब ज़मीन क्या होती है, कठोर कठोर हो जाती है, ज़मीन गीली नहीं रहती, सूख जाती है। तो जो व्यक्ति जब पैर बढ़ाता है, एक पैर उठाया जहाँ रखा वहीं पर उसका पैर रखा रहता है, उसको दूसरी जगह क्या होता है, फिसलने का चांस नहीं रहता कि हमने पैर यहाँ पर रखा तो पैर दूसरी जगह चला गया, नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि जब आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति कर लेता है तो वो समझ जाता है कि क्या होता है, ये संसार के जो भोग विलास हैं वो क्या हैं, संसार के भोग विलास केवल हैं माया के वैभव। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या ममेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान की जो माया है संसार में सभी को फंसा के रखी है, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाते हैं वो क्या करते हैं, इसको आसानी से पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई अपना पैर बढ़ाता है तो वहीं उसका पैर रहता है, अच्छी तरह से चिपक जाता है, अच्छी तरह से रख लेता है, फिर पैर उसके फिसलने के चांस नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति करने लगता है तो वो समझ जाता है कि ये भोग विलास, संसार का जो भोग विलास है, वैभव है, इसमें कोई आनंद नहीं है। जो आनंद संद फकीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीरी में, वो आनंद नाही अमीरी में। कहा गया जो आनंद संत का संग करने में, भगवान की भक्ति करने में जो आनंद है वो अमीरी में नहीं। कोई इतना जो जब भगवान के भक्त होते हैं वो जितना आनंद ग्रहण कर लेते हैं, जितना आनंद के पास होता है, जो बहुत सारा अमीर व्यक्ति भी उतना आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो भोग विलास हैं वो केवल क्षणिक हैं, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए वो क्या करता है, अपना जो समय है भगवान की सेवा के लिए लगाता है, भगवान के प्रेम के लिए लगाता है, भगवान का प्रचार करने के लिए लगाता है। और जितनी वस्तुएं ज़रूरत हैं, जितने से उसका घर गृहस्थी चल सके, परिवार का निस्तार हो सके, उतना वो व्यक्ति क्या करता है, अपना धन कमाता है। धन कमाने के मना नहीं किया गया, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना कमाइए, बाकी समय बचा के भगवान का भजन कीजिए। तो जो भगवान के लिए करते हैं तो क्या आता है, उसको बोलते हैं प्रेम। और जो अपनी इंद्रियों के लिए करते हैं उसको बोलते हैं क्या, भोग विलास, संभोग बेचे होता है। तो प्रेम और क्या होता है, प्रेम का ही विकार है अध्यात्म। जो हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में रत रहते हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ में रहते हैं, उनको प्रेम नहीं कहा गया। उसको क्या कहा गया है, अपनी अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। स्त्री चाहती कि माँ उसको एक अच्छा पुरुष मिलेगा तो उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, और पुरुष चाहता है एक इसको अच्छी स्त्री मिलेगी तो वो उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करेगी। इसलिए अपनी अपनी इंद्रियों की संतुष्टि सब चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। भगवान आध्यात्मिक जीवन में कोई नहीं चाहता है। जो भक्त होता है वो चाहता है कि भगवान की इंद्रियों की तुष्टि हो, भगवान को आनंद दें। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हाँ भक्त मुझे आनंद दें तब मैं आनंदित होऊंगा। भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान कहते हैं लक्ष्मी सह सतम वेश मानम। भगवान के पास हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियाँ होती हैं, भगवान को इस संसार की वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं, इसलिए इस सारी वस्तुओं के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भगवान केवल हमारे लिए इन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक समय जो गोपियाँ थीं वो क्या थी, नारद जी
एक समय बैकुंठ से आए, सभी जगह घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? सभी जगह घूम रहे थे कि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति ने पूछा भगवान क्या कर रहे हैं? तब नारद जी ने कहा भगवान का सर दर्द कर रहा है। और भगवान का सर दर्द कर रहा था, भगवान को एक वस्तु चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, कर्मकांडी व्यक्ति था, केवल कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास रखता था, पूर्ण उसकी भक्ति विकसित नहीं हुई थी, केवल कर्मकांडी था। तो उसने बोला, नारद जी ने कहा अपने चरणों की धूली दो, भगवान के सर पे मस्तक में लगाएंगे तो भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं अपने चरणों की धूली में दूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? नहीं दी। तो नारद जी ऐसे चलते सभी जगह पूछते किसी ने उनको धूली नहीं दी, किसी भी नहीं व्यक्ति ने। तो नारद जी गए वृंदावन में, और जहाँ राधा रानी गोपियाँ आदि थी, उन्होंने क्या किया? अपनी चिंता किए बगैर जब नारद जी से गोपियों ने कहा कि नारद जी आप तो बैकुंठ से आए, भगवान क्या कर रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि भगवान का सर दर्द कर रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? भगवान के जो भक्त हैं उनकी चरणों की धूली चाहिए। जब भगवान अपने भक्तों की चरणों की धूली लगा लेंगे तो क्या होगा? भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने अपने सुख ने गोपियाँ ने नहीं सोचा कि हाँ अगर मेरे भगवान मेरे चरण की धूली लेके जाएंगे तो क्या होगा? मैं नरक में चली जाऊंगी। गोपियों ने क्या किया? अपने सुख की चिंता नहीं की, भगवान के सुख की चिंता की। गोपी ने कहा, सोचा कि अगर वो नरक में जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भगवान सुखी हो जाएं। तो इस प्रकार से भक्त जो होते हैं भगवान की सुखी रखते हैं। इसलिए जो प्रेम का जो विकार है वही संचार का जो संभोग होता है। प्रेम वास्तव में प्रेम का ही विकार होता है। संसार का जो प्रेम है वो संसार का प्रेम असली नहीं है। असली प्रेम तो भगवान के चरणों की सेवा करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आशीष वा पादर्थाम विनष्टु मामदर्शनाम करोतु आ यथा तथा वा विधात लंपटो मार प्राणाशय न परहा। कि हे प्रभु, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मुझे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे मारिए या ठोकर दीजिए या मुझे भगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके आश्रय में आपका आश्रय ग्रहण किया हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का प्रेम और संसार के प्रेम में केवल संसार के जो हम लोग काम करते हैं वो अपने इंद्रिय सुख के लिए, और जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो काम करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान का प्रेम के लिए। प्रेम और काम में केवल एक ही फर्क है। प्रेम भगवान के लिए किया जाता है, भगवान के लिए जो सेवा होती है उसको प्रेम कहते हैं, और जो अपने लिए हम लोग कार्य करते हैं उसको काम बोलते हैं। काम और प्रेम में केवल दो अंतर होते हैं। काम अपने इंद्रिय की सुख के लिए, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, और प्रेम भगवान के सुख के लिए, केवल यही अंतर है। तो आज हम सब लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेम और काम में क्या फ़र्क होता है। प्रेम काम का संबंध किस प्रकार से है अपने जीवन में। हमको इस संबंध को समझने के लिए जब हम लोग समझ जाएंगे तो हमको क्या कर सकते हैं, आगे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। लड्डू गोपाल की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।